अब नया टॉपिक बड़े शुरू करना है हमने कार्बन रिवीजन में। ठीक है जी, जिन बच्चों ने कार्बन नहीं करा था मैंने उनको वीडियोस भेजे हैं, दोबारा से कर ले। अभी भी अगर वो चाहेंगे तो कार्बन मैं अच्छी तरह से रिवाइज करा दूंगा और उनका रिवीजन भी हो जाएगी अच्छी तरह से। ठीक है, मैं वही पार्ट कराना है मेरे को बेटा जो आपके पेपर में आना है। तो कार्बन सबसे पहले बेटा इंपॉर्टेंट है, कार्बन एक कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, और कार्बन की खासियत है कि एक तो ये नॉन मेटल है, ठीक है, और इसकी जो वैलेंसी है वो 4 है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 है। तो आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण कार्बन चारों तरफ से बॉन्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और एक खासियत है बेटा, देखो कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं ना, कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक है, जिसकी वैलेंसी 4 है बेटा। देखो एटॉमिक नंबर 6 है, तो 2 और 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो कार्बन चारों तरफ से बॉन्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है बेटा। ठीक है, अच्छा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर कि कार्बन जो वैसे मैंने आपको बताया था कोवेलेंट कंपाउंड जो बनते हैं ना बेटा, इनके स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, कम होती है। एक्चुअली कार्बन के अंदर एक्सेप्शन है, कार्बन का स्ट्रक्चर बड़ा स्मॉल है, स्मॉल स्ट्रक्चर, ड्यू टू स्मॉल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन इट फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है बड़े, और हर किसी के साथ बना लेता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी, हाइड्रोजन के साथ भी, नाइट्रोजन के साथ भी, अलग अलग फॉर्म्स में, क्लोरीन के साथ, सबके साथ ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है, और ये बनाता है कोवेलेंट कंपाउंड्स। क्या बनाता है? कोवेलेंट कंपाउंड। देखो बड़े, कार्बन के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को चेक करें तो कार्बन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी 6 है, प्रोटॉन्स भी 6 हैं। तो किस तरीके से ये बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल कैसे बनाता है, नोबल गैस कैसे बनाता है, इसका जो क्वेश्चन आता है उसका आंसर यही है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूं। देखो बड़े, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स भी 6 हैं, प्रोटॉन्स भी 6 हैं। हर एटम के पास ऐसे ही होता है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होती है। अब देखो, मान लो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर दे देता है तो इसकी एक शेल बचती है, पहली शेल, वो पहली शेल पूरी भरी हुई है, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो सकता है, बना सकता है। लेकिन अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्या करता है, तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन बचेंगे 2 और प्रोटॉन कितने बचेंगे? 6। तो इतनी एनर्जी नहीं है इसके पास होल्ड करने की। देखो ये 2 माइनस और 6 प्लस बॉन्ड स्टेबल ही नहीं हो पाएगा। और अगर ये गेन करता है 4 इलेक्ट्रॉन, मान लो 4 गेन करता है, ठीक है, 4 गेन करता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, प्रोटॉन होते हैं 6, तो ये भी स्टेबल नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं है इसके पास ये स्टेबल हो सके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में बहुत फर्क आता है ना बेटा, तो स्टेबल नहीं हो पाता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब क्या करेगा वो, एटम को स्टेबल तो होना है, तो कार्बन किसी ना किसी के साथ कंबाइन कर जाता है। जब वो कंबाइन करता है तो ना वो लूज करता है ना वो गेन करता है, और क्या बनाता है? कोवेलेंट कंपाउंड्स। बड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं ये बेटा कार्बन के साथ, बाकी सबके साथ इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, कार्बन का स्ट्रक्चर स्मॉल है, इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है ये। और टेट्रावैलेंसी होने के कारण, टेट्रावैलेंसी मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4, टेट्रावैलेंट कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, नाइदर लूजेस नॉर गेन्स, इट शेयर्स इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। कोवेलेंट कंपाउंड सिंगल बॉन्ड के, डबल बॉन्ड के, ट्रिपल बॉन्ड के, ठीक है। सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड क्यों होते हैं? अपने आप को स्टेबल करने के लिए। मान लो किसी के पास हाइड्रोजन या कोई भी एटम कम है, कार्बन को कंबाइन करना है, अब उसके पास जो दूसरा एटम कंबाइन कर रहा है उसके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो वो क्या करेंगे, फिर बॉन्ड्स को डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे और अपनी शेयरिंग कर लेंगे। ये आपको स्ट्रक्चर जब मैं बनाने सिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा।
आपको ये समझ में आया? जो बच्चों ने स्टार्टिंग का चैप्टर नहीं पढ़ा था वो इस पेज को सुनेंगे मेरी बात को, और एनसीईआरटी का पहला पेज 2 पेज रीड करेंगे पूरे, तो उनको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन जो कार्बन पे बनता है वो यही बनता है कि कार्बन किस तरीके से नोबल गैस अचीव करता है, या फिर ना लूज करता है ना गेन करता है, शेयरिंग करता है, क्यों करता है। क्वेश्चन 2-3 तरह के आ सकते हैं लेकिन उनका आंसर एक ही है, पहले पेज पे ही आपको मिल जाएगा कार्बन में। ठीक है जी। तो कार्बन सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड, तीनों तरह के बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करता है। अब वो कैसे करता है देखो जी। देखो बेटे, सबसे पहले वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन सबके साथ कंबाइन कर जाता है बेटे। जरूरी नहीं है कार्बन ऑक्सीजन के साथ या कार्बन अपने साथ ही करेगा, लेकिन कार्बन बहुत सारी चीजों के साथ कंबाइन करता है, नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड्स बनाता है। इसकी वजह से कार्बन के सबसे ज्यादा कंपाउंड पाए जाते हैं, 30 लाख से ज्यादा कंपाउंड है कार्बन के। ठीक है, देखो बेटा, सिंगल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड कोवलेंट, ये मैं आपको कोवलेंट कंपाउंड के बारे में बता रहा हूं अभी। हाइड्रोजन H2, देखो बेटे, जब भी कभी आपको डॉट स्ट्रक्चर आता है बनाने के लिए, आप सबसे पहले क्या करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट में एटम के, उतने डॉट लगाएंगे। आप क्या करो, सबसे बढ़िया तरीका है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पर आपको जितने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स हो वो देख लो और उतने डॉट लगा दो। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही डॉट होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसके साथ कंबाइन कर जाएगा। इसको, इसकी एक शेल है, पहली एक शेल है हाइड्रोजन की, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल है, तो ये 2 है नहीं, 2 करने के लिए क्या करता है, शेयरिंग कर लेता है, तो ये बन गया सिंगल बॉन्ड। क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब डबल बॉन्ड में आ जाओ, ऑक्सीजन है जैसे, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 1 6, तो 6 और 2 8, ऐसे ही 6 और 2 8। ऐसे ट्रिपल बॉन्ड N2, नाइट्रोजन के 5 होते हैं आउटर मोस्ट में, 5 कैसे होते हैं नाइट्रोजन के, एटॉमिक नंबर क्या है नाइट्रोजन का, 7, तो 2 और 5, पहली शेल में 2, अगली में 5, अब 5 और 3 8, 5 और 3 8, तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब देखो, जैसे इसमें CO2 बनाना है मेरे को, CO2, तो कैसे बनाएंगे, देखो जरा, कार्बन का 1, ऑक्सीजन के 2, 2 2 4 और 2 6, 2 2 4 और 2 6, और यहां पर 2, यहां पर 2, तो ये क्या होगा बेटे, 6 इसके पास है, 2 इसको चाहिए, 6 और 2 8, 6 और 2 8, ऐसे ही बेटे कार्बन 2 2 4 2 6 और 2 8। देखो बेटे, कार्बन के 4 डॉट होते हैं क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके पास, ऑक्सीजन के 6 होते हैं, तो कार्बन 2 इधर से ले लेगा, 2 इधर से ले लेगा, ऑक्सीजन 2 इससे शेयर कर लेगा। इस तरीके से बड़ा ये डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कोवलेंट कंपाउंड्स बनते हैं, डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद बेटे और भी हैं बहुत सारे, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, बनाने का तरीका एक ही है, क्या करना है आपने, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं और आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने डॉट लगा देने हैं, और फिर कॉम्बिनेशन कर देना उनका, सबके 8 पूरे करके दिखा देने हैं। कोई किसी से शेयरिंग कर लेगा, कोई किसी से शेयरिंग कर लेगा। अब जैसे देखो, मैं अभी आपको बना के दिखाता हूं, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4,
मैं ये चैप्टर बहुत आराम से करा रहा हूँ, रिवीजन में टाइम है हमारे पास। आप लोग मेटल्स और कार्बन की प्रैक्टिस करेंगे, मैं इसी का टेस्ट लूंगा अब आपका, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बता दिया मेटल्स चैप्टर में ये मत समझना कि सिर्फ मेटल्स के ही क्वेश्चन होंगे, क्योंकि इक्वेशंस केमिकल और एसिड की भी आएंगी, आपस में रिलेशन होता है सबका, चैप्टर में सब में कॉमन है चीजें। तो आप इक्वेशंस को एक तरीके से सारे रिएक्शंस को कॉपी पे पेन डाउन कर लो, सबसे बढ़िया। जैसे पहले चैप्टर से स्टार्ट करो केमिकल, तो व्हाट हैपेंस व्हेन फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हीट, लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, अलग अलग तरह के रिएक्शंस को लिख लो, सारे सारे रीजंस लिख लो, उनके रिजल्ट्स लिख लो। कितने बनेंगे? 5-6 पेज बन जाएंगे, 10 पेज बन जाएंगे, तो वो आपके पास एक बढ़िया सा एक फॉर्मेट बन जाएगा। फटाफट से आप रिवाइज करोगे और आंसर आपका सामने होगा। सारे इक्वेशंस लिख लो, जितनी रिएक्शंस बनते हैं, है कितने? मेरे ख्याल से 20-20 रिएक्शंस होंगे एक एक पे चैप्टर में, 20-25, दैट्स ऑल। तो 50-60 रिएक्शन बनेंगे, 50-60 रिएक्शन कर लो। अभी तो बेटे कार्बन खत्म हो गया आपका, कार्बन में ही अकेले में इतने सारे रिएक्शंस थे, कार्बन काट दिया उन्होंने, नहीं तो कार्बन की कम से कम 20-25 रिएक्शन कार्बन के अकेले अकेले के हैं। अब देखो जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, दोनों ही नॉन मेटल है, कार्बन भी और क्लोरीन भी नॉन मेटल है, तो कोवलेंट कंपाउंड बनाएंगे। अब देखो कैसे, Cl 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 और Cl, ठीक है। कार्बन के कितने डॉट होते हैं? 4, 1 2 3 और 1 4, ठीक है। कार्बन के 4 डॉट कर दिए। अब क्लोरीन पे आ जाओ, क्लोरीन के कितने होते हैं? 7, 1 2 3, मैं क्रॉस बनाता हूं, क्लोरीन के मैं क्रॉस बना के दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चल सके क्लोरीन के कितने हैं। 1 2 3 4 5 और 1 6, ठीक है जी। ये 7 हो गए, 2 2 4 2 6 और 1 7, क्लोरीन के 7, क्लोरीन के 7, ठीक है। अब देखो बेटे, 7 और 1 8, 7 और 1 8, 7 और 1 8, 7 और 1 8। ऐसे ही कार्बन क्या करेगा? इनसे भी ले लेगा 1 1। कंप्लीट करते उसने अपना ऑक्टेट, कार्बन का भी हो गया, क्लोरीन का भी हो गया। ठीक है जी, ये समझ में आया जी। अब इसके बाद आपको मैंने लास्ट क्लास में एक S8 का बनाना सिखाया था, आप उसको होमवर्क में ट्राई करो। कुछ एग्जांपल्स आप एनसीईआरटी में से और ले लो, उनको करो, डॉट स्ट्रक्चर्स बनाओ सबके, ठीक है। आयनिक कोवलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड में कौन से आएंगे बेटा? मेटल और नॉन मेटल के, जो चैप्टर मेटल में पढ़े थे हमने। जैसे NaCl, ये आयनिक है। आयनिक क्यों है? क्योंकि ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, तो मेटल और नॉन मेटल कंबाइन करता है तो आयनिक कंपाउंड बनते हैं। इनमें भी थोड़ी एक्सेप्शंस होती हैं, और जब नॉन मेटल और नॉन मेटल करता है, जैसे ये नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, तो क्या बनाएगा मेरे बच्चे? कोवलेंट कंपाउंड। क्योंकि नॉन मेटल में ना आउटरमोस्ट में 4 या 4 से ज्यादा होते हैं, तो वो फिर ताकतवर हो जाते हैं ज्यादा, वो लूज नहीं करते, वो शेयरिंग कर लेते हैं आपस में। भाई दो बदमाश लड़ते हैं तो क्या होता है? लड़ के थक जाते हैं, फिर दोस्ती कर लेते हैं, और कुछ नहीं होता, या दोनों मर जाते हैं। तो ऐसे ही होता है इसमें भी, दोनों के पास 4 से ज्यादा है मेटल नॉन मेटल्स में, तो दोनों पावरफुल है। मैं नहीं करता जी। अब मेटल क्या है, वो फटाफट लूज कर देता है, नॉन मेटल गेन कर लेता है, इस तरीके से आयनिक कंपाउंड बन जाते हैं। समझ आया? तो बेटे ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसी कार्बन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आपको मैं अभी बता रहा हूं, आप मेटल्स और नॉन मेटल्स प्लस कार्बन की तैयारी करो टेस्ट की, ठीक है। और मैथ्स में मैंने
चैप्टर 1, 1, 2, 3 उसका टेस्ट लेना है। अभी रिवीजन करा रहे हैं, मैं रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है। चलो बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं बेटा, ठीक है।